So, hello everyone. Before this lecture, we have discussed about the difference between the microeconomics and macroeconomics. Okay, and in this video lecture, we are going to discuss about the two types of economics, that is positive economics and normative economics. Okay, this is also a very interesting kind of topic. Okay, we can relate it directly without having much issues. Okay, for example, if you are able to understand the definition that what does positive economics means and what is the normative economics, you can easily write about it. Okay, now so without wasting much of our time, move forward with the definition of positive economics. Okay, so when we are talking about the positive economics, so it deals with economic issues which can be studied by using facts and figures. In short, it relates to what is and what will be. So when we are talking about the positive economics, so basically positive economics is concerned with what? Is concerned with the study that we do by using the facts and figures. That means we study the facts and figures which are present with us in our economy. That means how much production is there, how much consumption is there, how much industries are there, what are their output. So if we are studying this all with the help of the facts and figures, so we can clearly state that this is which type of economy, this is positive economy, and in short it deals with what is and what would be. ठीक है, मतलब क्या है और क्या हो सकता है जब हम इसके बारे में बात करते हैं, या हम सिंपल में बात करें जब हम रियल इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं कि हमारी इकोनॉमी में कितना प्रोडक्शन है, कितना कंजप्शन है, कितनी इंडस्ट्रीज हैं, कितना उनका आउटपुट है टोटल। तो हम जब इस तरह से बात करते हैं तो ये हमारा क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। क्यों? क्योंकि हमारे पास डेटा अवेलेबल है। ठीक है, कि कितना कंजप्शन हो रहा है हमारी इकोनॉमी में, कितना प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, हमारी इकोनॉमी में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ। तो जब हम इन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जब हम रियल इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं कि जो चीज़ें हमारी इकोनॉमी में चल रही हैं, तो हम कौन सी इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं? हम बात करते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में। ठीक है, फिर मेरा दूसरा आता है क्या, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, तो यहाँ पे आप NORM नॉर्म सेक्शन में जाइए। तो जब आप नॉर्म के बारे में बात करते हैं तो नॉर्म का मतलब क्या है? नॉर्म का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्म? Norm means rules and regulations. So here we can clearly state up that what you can say that it deals with opinion of the economics. ठीक है, मतलब ये क्या है कि ये कोई रियल इकोनॉमिक्स नहीं होती है। ये क्या है? ये लोगों का जो इकोनॉमिस्ट है उनके ओपिनियन पे ये बात करती है कि हमारी इकोनॉमी में क्या होना चाहिए। ठीक है, तो जब हम ओपिनियन वाली इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं कि हमारी इकोनॉमी में क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए, तो ये कौन सी इकोनॉमिक्स हो जाती है? ये हो जाती है हमारी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसीलिए इसको शॉर्ट में लिखा है, इन शॉर्ट इट रिलेट टू व्हाट आउट टू बी। व्हाट आउट टू बी मतलब क्या इकोनॉमी में होना चाहिए। ठीक है, तो पॉजिटिव में क्या होता है? पॉजिटिव में हम जो है जब फैक्ट्स एंड फिगर्स को रिलेट करके इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है? वो कहलाती है हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, नॉर्मेटिव है जब हम ओपिनियन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैं अगर पॉजिटिव का एग्जांपल ले लूँ तो पॉजिटिव का एग्जांपल है टोटल आउटपुट। ठीक है, हमारी इकोनॉमी में कितना आउटपुट हुआ है, तो अगर मेरे पास उसका टोटल फैक्ट्स एंड फिगर्स है तो मैं ईजिली उसको डिराइव कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे या फिर हम ये कहें कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में अगर हम एम्प्लॉयमेंट को लें तो एम्प्लॉयमेंट में जनरली होता ये है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आपकी कहती है कि जो लोग स्किलफुल हैं, जो वर्क करने लायक है, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। बट वेयर एज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स स्टेट्स दैट एवरीबडी शुड गेट एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मतलब भले ही उसके पास स्किल हो या ना हो, उसको मतलब सभी के पास एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। तो नॉर्मेटिव में क्या है? नॉर्मेटिव जो है वो सबके बारे में सोचता है। वो मतलब हम बोल सकते हैं कि हाइपोथेटिकल इकोनॉमी है इन नेचर में, क्योंकि सबके पास एम्प्लॉयमेंट होना जरूरी तो नहीं है कि मतलब अगर वो अनस्किल्ड है, ठीक है, उसको कुछ आता जाता ही नहीं है, तो आप उसको एम्प्लॉयमेंट कैसे प्रोवाइड करोगे। ठीक है, तो जनरली जो इकोनॉमी ज़्यादातर सोशल मैसेज पर फोकस करता है या ज़्यादातर जो ओपिनियन पर फोकस करता है, जैसे कि इकोनॉमिक्स विच फोकसेस ओवर द ओपिनियन इज नोन एज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, and the economics which focuses on the facts and figure or which is related with the study of facts and figures is known as positive economics. Okay, so after this you are going to get the difference in a difference slide. You will get the difference between the positive and the normative economics. Okay, so you can write the definition here.
Here you can find the difference between positive economics and normative economics. Thank you. Okay, so now again we are going to discuss the types of economy, and this time we are going to discuss the type of economy as per the degree of control. That means who holds the control over our economies. Okay, so according to this we are going to discuss our economy. Okay, so the first type of economy as per the degree of control is what? As per the degree of control, the first type of economy is centrally planned or socialist economy. Okay, so in this type of economy, listen carefully, in this type of economy, in centrally planned or socialist economy, generally the government decides that what products are to be produced and sold in the market. ठीक है, जब सरकार ये डिसाइड करती है कि किस तरीके के प्रोडक्ट मार्केट में बेचे जाएंगे, उनका कितना प्रोडक्शन होगा, मतलब जब पूरा प्रोडक्शन और कंजम्पशन का जो भी डिसीजन है वो पूरी तरीके से सरकार के हाथ में होता है, गवर्नमेंट के हाथ में होता है, तो इस टाइप की इकोनॉमी को क्या कहते हैं? इस टाइप की इकोनॉमी को हम कहते हैं सेंट्रली प्लान्ड और सोशलिस्ट इकोनॉमी. ठीक है, अब देखिए, अब इनका फोकस कहाँ होता है? इनका फोकस होता है सोशल वेलफेयर. ठीक है, मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा ये चाहते हैं कि क्या हो, सोशल वेलफेयर हो. ठीक है, अब देखिए, अब इसका एग्जांपल अगर देखेंगे तो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है चाइना. ठीक है, चाइना में जो है जो चाइना की सरकार चाहती है उसी चीज़ का प्रोडक्शन वहाँ पे होता है. वहाँ पे मतलब जो भी चीज़ का प्रोडक्शन होगा, जो भी चीज़ की सप्लाई होगी मार्केट में, पूरी तरीके से इंडस्ट्रीज़ पे कंट्रोल जो है, जब हम बोल सकते हैं जब जो है सरकार का होता है, तो ऐसी इकोनॉमी को हम क्या कहते हैं? सेंट्रली प्लान्ड या सोशलिस्ट इकोनॉमी. ठीक है, और इनका मेन फोकस एरिया क्या होता है? इनका मेन फोकस एरिया होता है सोशल वेलफेयर. ठीक है, कि पब्लिक वेलफेयर पे ये ज़्यादा फोकस करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कम से कम प्राइस में जो है गुड्स एंड सर्विसेज पहुँच सकें. ठीक है, दूसरा आपका जो सेकंड टाइप ऑफ इकोनॉमी है उसको हम लोग कहते हैं मार्केट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. तो कहते हैं मार्केट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. ठीक है, ये एक ऐसी इकोनॉमी होती है जब मार्केट में प्रोडक्शन का डिसीजन पूरे तरीके से कैपिटलिस्ट के हाथ में होता है, मतलब बड़े बिजनेसमैन के हाथ में होता है, बड़े बिजनेसमैन या बड़े बिजनेस पर्सन के हाथ में होता है कि वो किस प्रोडक्ट को बनाएंगे, किस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल आउट करेंगे. तो इस टाइप की इकोनॉमी को हम कहते हैं मार्केट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. मतलब यहाँ पे जो है मेन फोकस एरिया क्या है? मेन फोकस एरिया यहाँ पे कैपिटल. ठीक है, अब इसका फोकस क्या है? इसका फोकस है आपका प्रॉफिट अर्निंग. मतलब देखिए, अब जाहिर सी बात है कि अगर प्राइवेट इंडिविजुअल्स होंगे तो वो क्या चाहेंगे? वो ऐसे ही प्रोडक्ट्स को बनाना चाहेंगे कि जिनके ऊपर ह्यूज प्रॉफिट हो. सो बेसिकली द मार्केट और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज दैट टाइप ऑफ economy in which the decision of production is taken by an individual or group of business person. ठीक है, अब इसका एग्जांपल आप लीजिए तो इसका एग्जांपल आता है यूएस से. ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. वहाँ पे मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो है वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर पे ही लोग या वहाँ पे प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ ही जो है क्या करती है, वहाँ पर प्रोडक्शन का काम करती है. और जहाँ पे प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ जो है वर्क करेगी तो वहाँ का जो फोकस एरिया होगा क्या होगा? वो होगा आपका प्रॉफिट अर्निंग. ठीक है, थर्ड टाइप है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी. ठीक है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है, समझिए, मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर वर्क करते हैं, दोनों सेक्टर लगभग इक्वली वर्क करते हैं. टाइप ऑफ इकोनॉमी इन विच both public and private sector both comes together for the production and procurement of goods and services. So this type of economy is known as mixed economy. ठीक है, अब इसका फोकस एरिया क्या होता है? इसका फोकस एरिया होता है प्रॉफिट अर्न करेगा, तो प्रॉफिट अर्न करने के साथ साथ ये सोशल वेलफेयर भी करेगा. ठीक है, तो द टाइप्स ऑफ इकोनॉमी which you guys which focuses on the profit earning as well as social welfare. So this type of economy is known as what? This type of economy is known as mixed economy. And the example of this type of economy is, you can say that our own country, India. Okay, so India is the perfect example of the mixed economy. क्योंकि यहाँ पे पब्लिक सेक्टर भी वर्क कर रहा है और प्राइवेट सेक्टर भी साथ में वर्क कर रहा है. मतलब यहाँ पे अगर प्रॉफिट अर्निंग होगी तो प्रॉफिट अर्निंग के साथ साथ सोशल वेलफेयर भी किया जाता है. ओके, सो विथ दिस आई एम टेकिंग अ पॉज हियर, एंड आफ्टर माय दिस लेक्चर you will get a video which shows the complete difference between the three. Okay, the difference between the market economy, centrally planned economy, and mixed economy. Okay, so by this lecture also, that means this chapter also, sorry, my mistake, this chapter number 1, economics and economic is over. We will meet very soon in our
next lecture. Okay, so till then, stay home, stay safe. God bless you. Here you can completely see the differences between central planned economy, free economy or market economy, and mixed economy. You can pause the video to check the differences. Thank you.